हेलो एवरीवन। सो गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो NWDA जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी इस डिलेमा में होंगे कि सर न्यू सिलेबस आने दो, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा गाइस कि जिनको जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जिनको NWDA जेई के एग्जामिनेशन को देना है, ध्यान से एक बात सुन लें, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो अभी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा, 100% चेंज होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट हैं आपके सब्जेक्ट का वेटेज जो है, जैसा कि पिछली बार था 2019 वाले एग्जामिनेशन में, वैसा ही समवॉट देखने को मिलेगा। तो आपको उन सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है, डेफिनेटली वो सारे सब्जेक्ट तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस होकर हमें पढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं 2019 के जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जिनका वेटेज था जिन सब्जेक्ट का, गाइज उनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे। जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। सर्वेइंग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो सर्वेइंग है इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा था गाइज। इस सर्वेइंग की अगर बात करूं केवल केवल, तो सर्वेइंग का 20 क्वेश्चन का वेटेज था। 20 क्वेश्चन का, समझ सकते हो, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे सर्वेइंग है। और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, इन दोनों का मिला के 30, लगभग 30 का वेटेज है दोनों का मिला के। तो ये देखो, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो NWDA में ऑलमोस्ट 50% का वेटेज कंटेन करते हैं। 50% का वेटेज ये केवल तीन सब्जेक्ट कंटेन करते हैं एज पर दी प्रीवियस ट्रेंड। ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, बहुत कम क्वेश्चन है यहाँ पे इससे। अब हाइड्रोलिक्स है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये दोनों पोर्शन सॉइल का ही पोर्शन है। जियो टेक्निकल और फाउंडेशन ये दोनों सॉइल का ही पोर्शन है। तो कुल मिला के यहाँ पे लगभग लगभग आपको 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सॉइल मैकेनिक्स हो गया एक सब्जेक्ट, दो, तीन, चार, और ये हाइड्रोलिक्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप जानते हो एक चैप्टर है ना। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक चैप्टर है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन को अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। तो ये तीन जो आपको सर्वेइंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये तीन का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं NWDA जेई के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो डेफिनेटली एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर सिलेबस की। जो प्रीवियस सिलेबस है उसकी वीडियो मैंने इस चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है, उस वीडियो को देखिए। उसमें सिलेबस में टॉपिक भी दिए हुए हैं कि किन किन टॉपिक को पढ़ना है। उन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इन तीन सब्जेक्ट को हार्डली आपको कंप्लीट करने में लगभग लगभग आपको 1 to 2 मंथ का टाइम लगेगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर नहीं पढ़ा है, किसी मेंटरशिप में पढ़ रहे हो, किसी के अंडर पढ़ रहे हो या मुझसे पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली पेड क्लासेस में ये सारी चीज़ें होंगी आपकी। ठीक है। तो ये जो है, इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए रिवीजन में। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगाइए, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से होंगे, जितने भी जेई के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड किताबें होंगी आपके पास, उस किताबों से लगाइए। ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जेई के जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कंप्लीट होने के बाद आप इसके बाद एई के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। इस पर्टिकुलर में एई के में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस जो होंगे, यूपीपीएससी एई वगैरह के कुछ क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको जेई के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में जैसे आर अगोर, खुरमी आती है, अड्डा वाली प्रोफेशनल नॉलेज वाली बुक है, इन सब किताबों के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो इन तीन सब्जेक्ट के, उसके बाद बाकी के जो माइनर सब्जेक्ट जिनका वेटेज इसमें कम रहता है, उसको आपको लगाना है। जो प्रीवियस ट्रेंड था उसमें नॉन टेक का बताऊं तो नॉन टेक ओवरऑल कहीं 5, कहीं 10, कहीं 7 क्वेश्चन, कुल मिला के जो पोर्शन है उसमें क्या क्या देखने को मिला, एक इंग्लिश देखने को मिली, जनरल नॉलेज देखने को मिली, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर, ये पूरा का पूरा पोर्शन, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर, पांचों पोर्शन ये देखने को मिलता है। किसी से 10 क्वेश्चन, किसी से 7 क्वेश्चन, किसी से 5 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, इस तरीके से यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड नो डाउट आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, पढ़ भी रहे होगे। रीजनिंग तो एसएससी जेई के लिए पढ़ते ही हो, एप्टीट्यूड आरआरबी वगैरह में आती है। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडिशनली कंप्यूटर आपको देखना होता है, वो भी बेसिक। 2019 वाला पेपर मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से ले लेना, सिविल बाय रजिस्टर से। इसमें आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा कि कंप्यूटर के लेवल क्या है, इनफैक्ट टेक्निकल के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में इसमें देखने को मिले हैं। उस हिसाब से प्लानिंग करके आप कायदे से 3 मंथ का टाइम निकालिए और 3 मंथ अपने आप को दीजिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, फोकस्ड होके कायदे से। सिस्टमेटिक वे में सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तो सिस्टमेटिक वे में आपका
सब्जेक्ट पूरा भी होगा और रिवीजन भी हो जाएगा एग्जामिनेशन तक। अदरवाइज रैंडम चलोगे, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन आ जाएगा, एग्जामिनेशन आपका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर सिस्टम बना के चलिए। अभी एग्जैक्ट सिलेबस जो है इस बार का नहीं आया, इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा क्या करना है आपको। टेक्निकल में ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने हैं। टेक के ये सब्जेक्ट इसलिए भी पढ़ने हैं कि ये आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में भी काम आ जाएंगे, एनडब्ल्यूडीए में भी काम आ जाएंगे, और कुछ बच्चे अभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन को देना चाह रहे होंगे, उनमें भी काम आएंगे। तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने चाहिए। तो इसको कंप्लीट कीजिए फर्स्ट गो में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग फाइनल, जब अपडेटेड सिलेबस आ जाएगा उसकी बात करेंगे, राइट। और जो बच्चे इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सेशन लगातार चल रहे हैं। एनडब्ल्यूडीए जेई के लिए जो एक टारगेटेड बैच है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसके लिए एक टारगेटेड बैच लाइए, तो टारगेटेड बैच जो है 31 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 31 ऑफ मार्च से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 31 ऑफ मार्च। तो इस टारगेटेड बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ऐप डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए और आप इस पर्टिकुलर बैच को NWDA सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग का टारगेटेड बैच। ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे आपको प्राइस जो शो होगी वो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसीलिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक डिस्काउंट कूपन कोड दिख रहा है। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी प्राइस लोएस्ट प्राइस हो जाएगी गाइज। और बिलीव मी, इतने कम प्राइस में आपको ये बैच दिया जा रहा है, आप देख के सच में मतलब लगभग 2000 से 2500 के बीच में ये सारे बैचेस हैं। तो इसमें आपको सारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिल रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ज्वाइन करके अपने सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, चाहे NWDA जेई के लिए बोल सकते हो या फिर SSC जेई के लिए, दोनों में आपको हेल्प करेंगे ये सब्जेक्ट। साथ ही साथ जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट एक प्रिपरेशन चाहते हैं, चाहे NWDA जेई हो या फिर अदर, तो उनके लिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का महापैक अवेलेबल है, जो कि लोएस्ट प्राइस में, साथ साथ में इसमें वैलिडिटी भी ज़्यादा आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो सेम डिस्काउंट कूपन कोड के साथ, Y293 के साथ, जिस पे आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं, ई बुक भी मिल जाती हैं गाइज, ई बुक्स भी मिल जाती हैं और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पैकेज चाहिए तो डेफिनेटली गो विद सिविल इंजीनियरिंग महापैक। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे ही ये भी मिलेगा। अपनी पढ़ाई को शुरुआत कीजिए अच्छे वे में, पॉजिटिव मैनर के साथ, और जितने भी आपके वीक पोर्शन है उसको वन बाय वन करके स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।